नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय ते विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवा निष्कलाय विमोहाय शुद्धाय शुद्धवैरिणे अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर आदित्यादिभुजङ्गेन दृष्टं मां मुक्तर प्रभो केशव क्लेशहरण नारायण जनार्दन गोविन्दं परमानन्द मामुत्तर माधव श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ये अंतिम श्लोक में आपको बुलवाता हूँ, एक बार डेली हम इसको बोलेंगे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। नारद जी भक्ति देवी को बता रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन ले लेंगे कल शाम का। नारद जी बता रहे भक्ति देवी को कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भक्ति देवी ने पूछा कि ऐसे निष्ठुर सबके सत्व को हर लेने वाला कलयुग जब आया तो परीक्षित ने उसको आने क्यों दिया? और भगवान भी करुणा विहीन हो गए क्या? वो नहीं जानते कि सबका सत्व हर लेने वाला है, सज्जनों को परेशान करने वाला है? क्या भगवान के अंदर भी दया नहीं रही? तब नारद जी कहते हैं कि देखो भक्ति देवी, सब बातें हैं आपकी सही है, लेकिन उसका एक ये गुण ऐसा है जो सभी दुर्गुणों पर भारी है। चाहे कितने भी उसमें दुर्गुण है, लेकिन इस युग में एक खासियत, एक महत्ता, थोड़ा धीरा करना, तो
ये ऐसी है कि मात्र हरि नाम स्मरण से ही आप तर जाओगे। देखो, एकमात्र हरि नाम स्मरण जपते रहो और कुछ न करो, अपने अंतःकरण शुद्ध नहीं करना पड़ेगा महाराज। देखो, एक बात तो है कि बिना अंतःकरण शुद्ध हुए परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान हुए बगैर जीवन की मुक्ति नहीं होती, जीवन मुक्ति हुए बगैर अखंड एक रस आनंद में अवस्थिति नहीं हो सकती। तो आप तो कहते हैं कि नाम स्मरण से सब हो जाएगा, तो इसीलिए ये इसका महत्व ये है कि नाम स्मरण करते करते आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध होते ही अपने आप, वो तो स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। अब देखो कि यहाँ शाम की पूजा हो गई, अब दरवाज़ा बरवाजा सब बंद करके हम चले गए, वहाँ बाहर बैठे थोड़ी देर सत्संग करने के लिए। पहले तो हम बैठते थे वहाँ पर, तो माता जी ने पूछा कि आकाश देख लो, मुझे याद नहीं है, शायद अंदर की कोई लाइट तो चालू नहीं रह गई। तो आकाश क्या कहेगा, माता जी आपकी टॉर्च चलाओ, मैं जाकर देखूँ। तो टॉर्च डालनी पड़ेगी, लाइट चालू है कि नहीं है देखने के लिए, वो स्वयं प्रकाशित हो रही है। तो अंतःकरण में अंतरात्मा के रूप में परमात्मा परम चैतन्य यहाँ भी प्रकाशित हो रहा है, यहीं प्रकाशित है, यहाँ भी प्रकाशित हो रहा है, लेकिन उसके अंदर रहा हुआ मल और विक्षेप उसको हमारे लिए दृश्यमान होने नहीं देता। जैसे मैंने कई बार ये उदाहरण दिया है कि एक नल है, खुला है, उसके नीचे एक बाल्टी पड़ी है, पानी भर रहा है, भर गया, नल हमने बंद कर दिया, लेकिन पुराना हो गया तो उसमें से बूंदे टपक रही है। तो कोई बच्चा आया, उसने मुट्ठी भर के मिट्टी बाल्टी में डाल दी, अब उसमें तो कुछ दिख नहीं रहा, पानी तो गंदला हो गया। वैसे भी गंगा जी का पानी भर के लाओ तो गंदा ही होगा। तो देखा आकाश ने कि ये क्या है, इसमें किसने डाला ये कचरा। वो देखने गया, ऊपर के पॉकेट में एक सिक्का था, वो गिर गया अंदर। अब वो देखने का प्रयत्न करे कि क्या गिरा, तो कुछ सिक्का जैसा गिरा, ऐसा लगा आवाज़ के ऊपर से, लेकिन दिख नहीं रहा है। अब क्या करें, तो पहले तो वो जो कचरा है उसको साफ करना पड़ेगा, तो फिटकरी डाल दी अंदर, फिटकरी से कचरा साफ हो जाता है। कतक रेणु, उसको शास्त्र की भाषा में कतक रेणु कहते हैं, उसको डाल दिया तो अपने आप कचरा नीचे साइड में हो गया, बैठ गया। तो दिखा सिक्का पड़ा है, लेकिन कौन सा है ये पता नहीं, क्योंकि वो लंबा हो रहा है। क्यों लंबा हो रहा है, टपक टपक वो पानी टपक रहा है ना, विक्षेप हो रहा है, तो फिर दिख तो रहा है, लेकिन कैसा है, क्या है, परफेक्ट नहीं दिख रहा है। निश्चयात्मक जब बुद्धि होती है तभी उसको ज्ञान कहते हैं। तो सिक्के का ज्ञान कब होगा, जब हिलना डुलना बंद हो जाए। तो बाल्टी खींच ली नीचे से, साइड में रख दी, थोड़ी देर में पानी शांत हो गए। अब दिखा रहे ये तो 5 रुपये का सिक्का है, पहले लगता था 10 का है या 2 का है, 1 का है, पता नहीं चल रहा था। अब पानी भी शांत हो गया, स्वच्छ भी हो गया, तो हमें पूरा ज्ञान हो गया। अब देखो, जो पहले कचरा पड़ा था ना, उसको कहते हैं मल, शास्त्र की भाषा में। हमारे अंतःकरण में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और सबसे बढ़कर दम्भ, ये मेल भरा पड़ा है। तो दिखेगा कैसे, पहले तो उसको साफ करना पड़ेगा। कतक रेणु डालो उसमें, तो क्या है कतक रेणु, हरेर नाम केवल, मात्र हरि का नाम जपो, बस ये कतक रेणु है, शुद्धि करेगी। देखो, ये जो कतक रेणु शुद्ध करती है ना, वो तो शुद्ध ही मात्रा करती है, लेकिन हरि नाम 2 काम करता है। कर्मयोग से भी शुद्धि होती है, लेकिन वह सिर्फ शुद्ध करता है। हरि नाम शुद्ध भी करता है, पवित्र भी करता है। देखो, और शुद्ध और पवित्र में फर्क है। शुद्ध और पवित्र में क्या फर्क है, मैं आपको बताऊं। जैसे 2 उदाहरण, गंगा जल पवित्र माना जाता है, परम पवित्र गंगा जल, और गौ का दूध, गाय का दूध, वो भी पवित्र माना जाता है। अब 1 लीटर दूध लेकर आया गाय का, शुद्ध गाय का, सामने रहकर दूध दुहवाया था। अब लगा कि ये ये तो 8-10 लोग हैं, 1 लीटर में क्या होगा, गंगा जल डालो इसमें गंगा जल 1 लीटर और डाल दिया, 2 लीटर हो गया। अब पानी पवित्र, ये दूध पवित्र है कि नहीं, पवित्र तो है, क्योंकि गंगा जल भी पवित्र, दूध भी पवित्र कहा जाएगा। शुद्ध कहा जाएगा क्या, शुद्ध नहीं है। शुद्ध का मतलब उसके अंदर उसके सिवा और कुछ न हो, तब शुद्ध माना जाए। तो जैसे ये हिंग होती है ना, हिंग एक स्टील की डिब्बी में भरी हुई है। अब हम खत्म हो गई तो हिंग हमने साफ कर दी जब भी साबुन से। अब कोई हिंग का एक कण भी उसमें नहीं है, लेकिन आप सूंघो उसमें स्मेल रह जाएगी, तो ये शुद्ध हुआ।
पवित्र नहीं हुआ। अब पवित्र कैसे करेंगे? उसको आग पे रखो, तपाओ अग्नि में, वो अपने आप स्मेल निकल जाएगी, शुद्ध हो गई। दो बातें देखी, देखो वहाँ पर शुद्धि है, पवित्रता है दूध में, शुद्धि नहीं है। यहाँ पर शुद्धि है, पवित्रता नहीं है। ये दोनों काम एकमात्र हरि नाम केवल, एकमात्र हरि स्मरण करने से अंतःकरण शुद्ध भी होगा, पवित्र भी होगा। और शुद्ध और पवित्र हुए बगैर परमात्मा का प्राकट्य नहीं होगा। अब देखो कोई कमरा अगर हमने रख छोड़ा है और डबल ताले लगाकर कोई फॉरेन चला गया और उस कमरे में गलती से एक आध बारी खुली रह गई, तो हवा चलती है, धूल उड़ती है, कचरा आता है, कोई जीव जंतु, इतना अंदर कचरा भर गया, 1-1.5 साल तक खोला ही नहीं। जब खोलेंगे तो क्या होगा? गंदगी गंदगी की गंदगी, और बेड स्मेल भी होगी ना, बारिश का थोड़ा पानी भी अंदर गया होगा तो दुर्गंध। अब बच्चों को बुलाया सफाई वाले को, कोई साफ करो, उसने सब साफ कर दिया, लेकिन अंदर गंध है। अभी कचरा तो साफ हो गया, धो के साफ कर दिया, लेकिन गंध अभी तक है। वहाँ पर कुछ परफ्यूम डालना मिल गया तो धूप बत्ती जलानी पड़ेगी, तब वह गंध जाएगी, सुगंध आएगी, तब दुर्गंध जाएगी। तो भगवान नाम की सुगंध जब हमारे अंतःकरण में प्रवेश करती है, तब वहाँ की दुर्गंध, मल विक्षेप तो निकल गए, मल निकल गया, काम क्रोध लोभ निकल गया, लेकिन उसके संस्कार रह जाते हैं। थोड़े बहुत जो संस्कार उसके रह गए ना, उसकी स्मेल रह गई, कभी कभार उसकी स्मेल आ जाती है, वो एक्टिव नहीं होती, वो क्रियान्वित नहीं होता। या क्रोध व्याप्त हो गया तो अंदर लगा कि हाँ क्रोध आ रहा है, लेकिन हमने क्रोध किया नहीं, तो ये है गंध। तो ये अंतःकरण मात्र हरि नाम से शुद्ध हो जाता है अंतःकरण। अब बाल्टी में जो बूंदे टपक रही थी उसको हमने अलग कर दिया तो विक्षेप निकल गया। विक्षेप जब तक होगा तब तक हमें जो है वह नहीं दिखेगा, कुछ अलग दिखेगा। सिक्का गोल है, हमें लंबा दिखता है, ऐसे ऐसे पानी हिलता है तो लंबा तो होता नहीं ना सिक्का, हम जानते भी है, लेकिन दिखता तो लंबा है। उसी तरह ये संसार हमें ऐसे वास्तविक दिखता है कि ये मनुष्य है, पशु है, ये पक्षी है, ये नाम है, ये रूप है, ऐसा आकार है, ऐसा प्रकार है, इसके ऐसे संस्कार है, इसका ऐसा स्वभाव, सब दिखता है। भगवान नहीं दिखते। नाम रूप का आधार लेकर परमात्मा ही इस रूप में प्रकट हुआ है। हमने लास्ट टाइम कहा था, एक श्लोक है दृग्दर्शी विवेक का है, शायद उसी का पता नहीं। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति अंश पंचकम। अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप, ये 5 अंश हर एक पदार्थ में है, हर एक पदार्थ में, व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थ में, सब में हर एक का एक नाम होता है। जैसे समझो ये रुमाल है, इसका नाम है रुमाल, इसका रूप है, लंबचौरस है, केसरी कलर का है, इसका आकार और रंग, इसको रूप कहेंगे। सिर्फ रंग को रूप नहीं कहेंगे, आकार और रंग दोनों, तो नाम रूप में ये रुमाल है। अब इसमें अस्ति भाति प्रिय माने सत चित आनंद। अस्ति माने होना, होना माने सत, चित माने भासना, भासमान होना, प्रकाशित होना, और प्रिय, प्रिय कह लो, आनंद कह लो। तो अस्ति भाति प्रिय रुमाल है कि नहीं है, इसका होना तो हम इनकार नहीं कर सकते। अच्छा ये मुझे प्रिय है या तो उपयोगी है इसलिए तो रखा है, वरना मैं साथ में लेकर क्यों घूमता भाई। जिस चीज़ की हमें जरूरत नहीं है उसका हम निराकरण कर देते हैं, भगवान ही उसको ले लेते हैं, उसका उपसंहार कर देते हैं। जैसे प्रलय में पूरी सृष्टि का उपसंहार करते हैं। तो ये है, ये भासमान हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, और मुझे प्रिय भी है। मैं कहूँ ये रुमाल है, आप कहाँ बिल्कुल है, मैं कहूँ ये मेरे हाथ में एक क्या कहते हैं मोर है, मोर बैठा हुआ है यहाँ पर, हाँ महाराज है तो नहीं। हमने कहा आपको कैसे पता, नहीं दिख नहीं रहा ना, भासमान नहीं हो रहा। तो ये है, भासमान हो रहा है और प्रिय भी है। तो अस्ति भाति प्रिय, ये किसका लक्षण है? परमात्मा का। तो परमात्मा इसमें अस्ति भाति प्रिय रूप से बैठा हुआ है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है? रुमाल, नाम रूप मात्र। और वास्तव में नाम रूप जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, रुमाल जैसी कोई चीज़ नहीं है। कहाँ है रुमाल? दिखाओ मुझे। तो ये दिख रहा है, वो तो कपड़ा है, कॉटन है, रुई के धागे हैं, आड़े टेढ़े गुथे हुए रुई के धागे हैं। ये तो रुमाल कहाँ पर है? तो ये हम छू रहे हैं, तो छू तो आप रुई के धागों को छू रहे हो, सूंघो तो खुशबू भी रुई की आ रही है। ये प्लास्टिक का होता तो अलग खुशबू आती। देखो महाराज इसकी आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ भी कपड़े की आ रही है। कहाँ पर है रुमाल? मात्र व्यवहार में उपयोग करने के लिए हमने नाम रूप का आधार लिया है। ये व्यवहार सत्ता में मात्र है।
वास्तविक नाम रूप नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब निर्गुण निराकार परमात्मा को अभिव्यक्त होना है तो वो तो निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, हमें दिखेगा कैसे? नाम रूप का आधार लेकर परमात्मा प्रकट हुआ, तब हमें वह उपयोग में आ सकता है, तब हमारे व्यवहार में वह आ सकता है। तो नाम रूप का आधार लेकर प्रकट तो हुआ, लेकिन हमारे अज्ञान का विक्षेप हमारे अंदर पड़ा हुआ है। अज्ञान के कारण हम अस्तिभाती प्रिय को न देखकर नाम रूप को देखते हैं। हमारी नजर कहाँ तक जाती है? नाम रूप तक। देखो हम देख रहे हैं सरला देवी बैठी है, अरे बहुत बड़ी भागवतकार है, भागवत की श्रोता है, शायद 1000 कितनी 100 कथाएं सुनी है इसने भागवत की। इसने प्रण लिया था कि मैं 100 कथा सुनूंगी। बहुत अच्छे अच्छे महात्माओं के तो दिख रही है माता जी बैठी हुई है, लेकिन ये परमात्मा इस रूप में बैठा है ये नहीं दिख रहा। देखो माता जी बैठी है, वो माता जी बैठी है, आकाश जी बैठे, नाम रूप दिख रहा है, लेकिन आकाश के रूप में अभिव्यक्त अस्तिभाती स्वरूप परमात्मा नहीं दिख रहा। क्यों? अज्ञान। अज्ञान विक्षेप करता है, तो अज्ञान के कारण हमारा वास्तविक स्वरूप आवृत हो जाता है और उसमें विक्षेप भी होता है। इसके कारण हमें जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता। अब ये मल और विक्षेप कैसे दूर होंगे? हरिर नाम केवलम। देखो कितनी सुंदर बात, कितनी आसान, कितनी सरल, कोई अधिकारित्व की जरूरत नहीं। आपने योग करना है तो फिर आपने अपने शरीर का सौष्ठव बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान में बैठना पड़ेगा, आधा घंटा नहीं 48 मिनट एक आसन में आप बैठ सको तब आसन की सिद्धि होगी। फिर प्राणायाम करो, प्राणायाम की सिद्धि होगी। इसके बाद फिर सम दम इत्यादि सब करना पड़ेगा। और ज्ञान मार्ग के लिए तो बुद्धि की प्रखरता चाहिए, बिना बुद्धि के तो आप ज्ञान को समझ ही नहीं पाए। वेदांत कौन समझता है? कोई समझ नहीं पा रहा है ना, थोड़ा बहुत समझे है वो बुद्धि विलास कर रहे हैं। तो ये सब उसके अंदर क्वालिफिकेशन चाहिए। हरि नाम में क्या चाहिए? आप जैसे भी हो, गंदे हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, जो भी हो, वो अपना काम वो करेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। दो रास्ते हैं, देखो, एक भक्ति मार्ग, एक ज्ञान मार्ग। वैसे तो एक ही मार्ग है, लेकिन कहने के लिए कह देते हैं। तो उसका उदाहरण देते हैं, मार्जर न्याय और मरकट न्याय, ऐसे दो शब्द हैं। मरकट माने बंदर। तो बंदरिया जब अपने बच्चे को लेकर चलती है, इस डाल से उस डाल पर कूदती है, तो क्या होता है? बंदर का बच्चा उसको पकड़ के रखता है। वो अगर ढीला छोड़ दे तो जाएगा नीचे और ऊपर से नीचे गिरकर मर जाएगा। और बिल्ली क्या करती है? अपने बच्चे को मुंह में पकड़ कर, देखो उसके दांत इतने तीक्ष्ण है कि चूहे को ऐसे ही काट लेती है। किसी और को काटे तो निकाल लेती है मांस का लोचा, लेकिन अपने बच्चे को इस तरह से उठाती है, काटती नहीं है। तो बिल्ली अपने बच्चे को खुद उठा कर ले जाती है। अब बच्चे को डर रहेगा क्या कि मैं गिर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मुझे कहाँ ले जाएगी? उसको कुछ करना नहीं, बस अपने आप को समर्पित कर देना है। माँ अगर उसको पकड़ने आए और बच्चा भागने लगे तो होगा नहीं। अपने आप को समग्र रूप से समर्पित कर दो, ये है भक्ति मार्ग। भगवान को समर्पित हो जाओ, वो आपको उठाकर जहाँ ले जाना है ले जाएंगे। अब उसकी जिम्मेवारी। हम अंतःकरण शुद्ध क्यों करें? करेंगे वो, हम तो उसका नाम जपेंगे बस। एक ऋषिकेश में हमारे एक माता जी है, जैसे हमारे यहाँ ये सब माता लोग रहते हैं ना, वहाँ पर एक माता को कमरा दिया हुआ है वहाँ पर। तो पहले तो घूमती फिरती थी, सब था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब तो एकदम वृद्ध हो गई, सुनती भी कम है, दिखता भी कम है, और बुढ़ापे में बीमारी भी आती है। तो सब लोग उसकी खैर खबर लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में लगता है कि मुझे कोई पूछता ही नहीं। चाहे उसके ऊपर खड़े रहो ना, तभी उसको संतोष होगा। अब 1 घंटा आप खड़े रहोगे, कितना खड़े रहोगे उसके साथ? फिर कहो कि माँ मैं जाता हूँ, मैं फिर आऊँगा, देखो मैं हमें छोड़ कर जा रहा है। तो क्या आपके लिए वो बना है? तो इतनी निराश हो गई है, रोती रहती है। तो मैं गया एक बार उसको, मैं हर बार उसको मिलने जाता हूँ, कैसी हालत है हमारा? तो रोने लगे, महाराज जी हमारी ओर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, मैं तो मरी जा रही हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने देखा उसके कमरे में एक कैलेंडर था और बंसी पकड़कर टेढ़ी टांग वाला खड़ा था वहाँ। मैंने कहा माता जी आप रॉन्ग नंबर लगा रही है। क्या रॉन्ग नंबर लगा रहे? आप जिससे अपेक्षा रख रहे हैं वो कोई आपके काम के नहीं है, वो कर ही नहीं सकते, वो चाहने पर भी आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं क्या करूँ? इसकी टांग खींचो,
टेढ़ी टांग वाला जो खड़ा है ना, उसकी टांग पकड़ो, उसके पाँव पकड़ लो कि अब तुझे जो करना है कर, देख मैं मरी जा रही हूँ, अब तेरी जिम्मेवारी है, करो उसको, पकड़ो उसको। महाराज आपके सब दुख मैं गारंटी से लिख कर दे सकता हूँ, आपका एक दुख टिकेगा नहीं। दुख टिकेगा नहीं का मतलब क्या? आपके पाँव में दर्द है, दर्द चला जाएगा? नहीं जाएगा। दर्द है, दुख है, लेकिन वह दुख आपको दुखी नहीं कर पाए। दुख चाहे कितना भी हो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। दुख हमें दुखी करता है, इस बात की दिक्कत है। मैंने कहा अब इसको पकड़ लो, जितना पकड़ोगी उतना आपको आराम मिलेगा। आपने दिन में एक बार कहा तो थोड़ा आराम मिलेगा। 24 घंटे पकड़े रहो, छोड़ो ही नहीं कि ये क्या कर दिया तुमने, मैं तो तुम्हारी भक्त हूँ और ऐसी मुश्किल में मुझे डाला, वो अपने आप कर दो। देखो एक बात है, आगे का श्लोक देखते हैं, उसमें ये बात आती है, तो उसी के साथ चलेंगे, वरना हमारा तो ऐसा है बस चलते रहो, भागते रहो बस। सत्यादि त्रियुगे बोधः वैराग्यो मुक्त साधकौ कलोतु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। क्या कहा? भक्ति करने से ये सब होगा, और इसका एक बेनिफिट ये है कि ये भक्ति का साधन मात्र केशव नाम कीर्तन करने से सब कर देता है, ऐसी सुविधा कलयुग में ही मात्र है। बाकी के जो 3 युग आगे चले गए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, उसमें ये सुविधा नहीं थी। उसमें तो क्या करना पड़ता था? आपको ज्ञान वैराग्य प्राप्त करके फिर भक्ति के साथ साधना करो, तब आपकी मुक्ति होती थी। इस कलयुग में तो मात्र केवल भक्ति, ब्रह्म सायुज्य, ब्रह्म का साक्षात्कार, ब्रह्म की प्राप्ति करा देने वाली है। इस कलयुग की ये खासियत है। उसमें देखो एक शब्द इसमें आया, बोध और वैराग्य। बोध माने ज्ञान, और वैराग्य तो पता है, ज्ञान और वैराग्य। अब इसमें एक बात और समझ लो, ये बहुत सूक्ष्म बात है। ज्ञान के साधक, भक्ति के साधक को ये समझ लेना चाहिए। ज्ञान वैराग्य माने क्या? मुझे परमात्मा प्राप्ति हो गई तो मुझे ज्ञान हो गया, और यहाँ पर कहा कि ज्ञान प्राप्त करो तब आपकी मुक्ति हो गई। अरे ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर करना क्या है? तो यहाँ ज्ञान का अर्थ 2 है, 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक परम की प्राप्ति हो जाने के बाद जीवन मुक्ति हो गई, उसको ज्ञान प्राप्ति कहते हैं। अब उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप जो उपदेश सुन रहे हैं ना, इसको भी ज्ञान कहते हैं। एक साधन रूप है, एक सिद्धि रूप है। जब हमारी सिद्धि हो जाती है तब हमें ज्ञान हो गया, लेकिन साधन उसके लिए जो हम करते हैं उसको भी ज्ञान कहते हैं। उपदेश क्या है? ज्ञान ही है। तो ज्ञान माने हम जान गए कि हमें ये करना है और करने लग गए। अगर ये हो गया तो हम मुक्त हो गए। तो जान लेना, इसका नाम ज्ञान। यहाँ पर जो है ज्ञान और वैराग्य, तो जानकारी और ज्ञान। अब जानकारी कैसे होगी? विवेक से। तो वास्तव में यहाँ ज्ञान वैराग्य का मतलब है विवेक और वैराग्य। ये 2 पूर्व के साधन, कल जो हमने बात की थी, इसके बगैर आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। विवेक कैसे ज्ञान हो गया भाई? ज्ञान तो ज्ञान है, विवेक कैसे ज्ञान है? तो निश्चयात्मिका बुद्धि ही, जो निश्चय करे ऐसी बुद्धि में जो होता है उसको ज्ञान कहते हैं। देखो हमने लास्ट टाइम भी उदाहरण दिया था कि दूर से एक प्राणी आ रहा है, हम बैठे देख रहे, हम और ये हमारे आकाश जी, ये स्वामी जी क्या आ रहा है? देखो घोड़ा जैसा लग रहा है। थोड़ी देर के बाद, नहीं स्वामी जी गधा लगता है, ऐसा घोड़ा थोड़ी होता है, गधा है। फिर और नजदीक है, नहीं इतना हृष्ट पुष्ट गधा कैसे हो गया? तो घोड़ा ही है। फिर और नजदीक बिल्कुल आगे, हाँ गधा है। हमारे जो कुम्हार है उसने खूब खिला पिला कर मोटा कर दिया है तो गधा। अब निश्चय हो गया, तो क्या हुआ? विवेक किया ना हमने, घोड़ा नहीं है, गधा नहीं है, घोड़ा नहीं, अब निश्चय हो गया कि अब यही है। तो विवेक जो हुआ उसका मतलब, विवेक हुआ माने क्या हुआ? गधे का ज्ञान हो गया। तो ये साधन है। यहाँ पर जो ज्ञान वैराग्य की बात कही है, यह सिद्धि नहीं है, साधन है। माने कि विवेक, विचार पूर्वक किया हुआ विवेक, जिससे हमें बोध होता है साधन का कि हमें क्या करना है। तो ये ज्ञान और वैराग्य ये साधन थे उस जमाने में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में। इसको किए बगैर, इसके लिए आपको जो करना है करो, कर्मयोग करो, सेवा करो, यज्ञ करो, तप करो, दान करो, व्रत करो, जब जो करना है सब करना पड़ेगा, तब ये प्राप्त होंगे। और कलयुग में हरि नाम केवलम, बस मात्र भगवान का नाम स्मरण करो, अपने आप शुद्धि भी हो जाएगी, विवेक भी हो जाएगा। जो निकम्मी वस्तु है वो छूट जाएगी अपने आप।
भगवान में मन लग गया तो अपने आप संसार से वैराग्य हो ही जाएगा। दो बातें एक साथ तो हो नहीं सकती। क्या आप चना और सेरवी, क्या कहते हैं उसको, गन्ना, चना और गन्ना एक साथ खा सकते हो? गन्ना चबाएंगे तो रस आएगा, लेकिन चना अगर निकलने जाएंगे तो वो गले में फंसेगा। अगर गन्ना निकाल दिया चूस कर तो चना भी निकल जाएगा। तो दो काम, खाना और गाना, एक साथ नहीं हो सकता। तो संसार में अगर आपका राग है तो भगवान में अनुराग नहीं होगा। संसार में राग नहीं है तो भगवान में अनुराग होगा। तो क्या करना चाहिए? भगवान में अनुराग कर लो, अपने आप संसार से वैराग्य हो जाएगा। किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा जो है, जहां है, जैसा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि परमात्मा की योजना के अनुसार है। परमात्मा स्वयं बना है, बेठीक कैसे हो सकता है? जो है, हमारे गुरु जी का एक मंत्र, जीवन मुक्ति दिलाने वाला, मुझे तो कंठस्थ ही रहता है। मैं तो हर समय उसको लिखा हुआ पढ़ता रहता हूँ। जो है, जहाँ है, जैसा है, योग्य है, क्योंकि परमात्मा है, परमात्मा की योजना है। वो बेठीक कैसे हो सकती है? ठीक ही होगा। ऐसा हो गया, ठीक हुआ, क्योंकि परमात्मा की योजना थी ना। अगर वो नहीं चाहते तो पत्ता भी नहीं हिलता। अरे ये इतने बड़ी बाढ़ आ गई, इतना नुकसान हो गया, जो भी हुआ ठीक है, चलो चलो ठीक है। संसार में यही होता है, भगवान की ऐसी योजना होगी, इसमें किसी का तो कल्याण होगा। अरे महाराज 50 लोग मर गए, किसका कल्याण होगा? सिर्फ लोग ही थोड़े ही रहते हैं इस जमाने में, इस दुनिया में। पशु है, पक्षी है, कीट पतंग है, प्राणी है, वनस्पति है, सब जीव है, काफी सारे जीव है। किसका कल्याण है हमें क्या पता? हमें तो यहाँ तक भी नहीं दिखता। कल की बात तो छोड़ो, वर्षों बाद क्या होने वाला है कैसे पता होगा? उसको तो सब पता है। सृष्टि का सर्जन हुआ, महाराज हमारे गुरु जी कहते हैं कि जब सृष्टि का सर्जन हुआ ना, तब परमात्मा ने एक योजना बनाई। तो योजना कैसी बनी? पूरे कल्प तक की, कल्प के एंड में 10 साल बाद इस कोने में एक मकड़ी का जाला लगेगा, उसमें एक बड़ी मक्खी बाहर से आकर बैठेगी और उस मकड़ी का भोजन बनेगा। 10 साल बाद ये योजना जब सृष्टि बनी तब बन गई। दीदी चाहे कितनी भी सफाई करवा ले, लेकिन रातों रात मकड़ी एक जाला बना देगी और सुबह में उठते ही, दरवाजा खुलते ही एक मक्खी आकर उसके ऊपर बैठ जाएगी और मकड़ी का नाश्ता एकदम सात्विक भोजन उसको मिल जाएगा अपना। ये योजना परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तब से बनी। तो अब अयोग्य कैसे हुआ? अगर हम परमात्मा के शरणागत है, समर्पित है, तो हमें सब स्वीकार होना चाहिए। एक शर्त है बस, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो मतलब हम शरणागत नहीं है। और तब हरि नाम केवलम काम नहीं करेगा। काम कब करेगा? जब हम समर्पित होकर ये करेंगे तब। तो ये होने के बाद अच्छा चलो हरि नाम लिया तो परमात्मा प्राप्ति होगी, परमार्थ की सिद्धि होगी। व्यवहार सत्ता में अभी तो जीना रहना है ना, जिंदा रहना है, काम भी करना है, तो क्या फायदा? व्यवहार सत्ता में भी तो कुछ फायदा होता होगा। तो कहा है यहाँ पर, देखो, न प्रेतो न पिशाचो व राक्षसो व असुरो व पीवा भक्ति युक्त मनस्का नाम स्पर्शेन प्रभुर्वेत। जो भक्त है, प्रभु का भक्त है, उसको न तो प्रेत उसका स्पर्श कर सकता है, पिशाच उसका स्पर्श नहीं कर सकता, राक्षस या असुर भी उसको स्पर्श नहीं कर सकते। और तुलसीदास जी ने शायद कहा है कि नवग्रह उसका क्या बिगाड़ेगा? उसका बाप जब अंदर बैठा है, परमात्मा स्वयं अंदर प्रकट हुआ है, तो नवग्रह ग्रह भी नहीं आपको परेशान करेगा। मतलब आपको कोई परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। इसको भूत चढ़ा है, इसको पिशाच परेशान करता है, इसको दैत्य आकर ये दुख देता, कुछ नहीं। एक हरि नाम केवल, बस सिर्फ भगवान का नाम आपके हृदय में बैठ गया तो व्यवहार सत्ता में भी आपकी सभी परेशानियां, जिसको आप मानते हैं कि भाई मेरा तो ये शनि टेढ़ा है, 7.5 चल रही है, कितने साथी चल रही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हरि नाम एक ही उपाय है उसका, एक गोली ऐसी जो हर रोग में काम आए। देखो, इससे बढ़कर और चीज़ क्या हो सकती है? तो कोई उसको छू भी नहीं सकता। ऐसी भक्ति मुक्ति दिलाने वाली है। अगर हाथ में आ गई तो मुक्ति हो जाए। किससे मुक्ति होगी? दुखों से मुक्ति होगी, समस्याओं से मुक्ति होगी, भ्रमणा से मुक्ति होगी, ग्रह सबसे मुक्ति हो जाएगी। जीवन में जो जो हमें नहीं चाहिए उन सभी से हमारी मुक्ति हो जाएगी। एकमात्र साधन, बस भगवान की भक्ति कर लो, हरि नाम।
केशव कीर्तना, केशव का कीर्तन करो तो सब अपने आप होता जाएगा, आपको कुछ करना नहीं। ये मार्जर न्याय के अनुसार बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर जैसे स्थान बदलती है, बस ऐसे अपने आप को समर्पित कर दो। जो समर्पित होता है वह फिर कोई शर्त नहीं रखता, वो कोई चिंता भी नहीं करता। देखो ये दो बातें याद रखनी है कि भगवान ऐसा आपने क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब आप समर्पित नहीं है। अरे मेरा क्या होगा, ऐसा हो गया, क्या होगा, समर्पित नहीं हुए। ये दो बातें छूटनी चाहिए। और तीसरी, कोई अपेक्षा नहीं। देखो दुख से छूटने का एक बहुत आसान तरीका हमारे गुरुजी ने बताया कि आप अपेक्षा छोड़ दो, किसी व्यक्ति से, वस्तु से, पदार्थ से, घटना से, परिस्थिति से कोई अपेक्षा नहीं। ये वस्त्र मैंने तो लिया नहीं, मैं कभी लेता भी नहीं। इतने वस्त्र, देखो अपरिग्रह किसको कहते हैं, आप मुझसे सीखो। अभी मेरी उम्र पूरी 70 की नहीं हुई, 1-2 साल कम है। मैं समझो कि 100 साल जीने वाला हूँ। 100 साल तक मेरे वस्त्र खत्म नहीं होंगे, इतना भरा पड़ा है, इतना मैं अपरिग्रही हूँ। देखो उसमें से एक वस्त्र भी मैंने खरीदा नहीं है, आते रहते। लेकिन मैं लूँ तभी तो आएंगे ना, मैं नहीं लूँ तो फिर क्या होगा, मुझे नहीं चाहिए, कौन जबरदस्ती देगा। लेकिन हम इतने कमजोर हैं कि इनकार नहीं कर सकते। सामने वाले का प्रेम, सामने वाले की भक्ति देखकर क्या करें कि महाराज हमें नहीं चाहिए। नहीं महाराज आपको तो लेना पड़ेगा, एक हमारी ओर से एक वस्त्र तो आपको लेना पड़ेगा, तो ले लेते, फिर क्या करें। और कोई महात्मा आते हैं तो उसको दे देते हैं। हमारे यहाँ कोई आता तो हम यहाँ से आया, वैसे दक्षिणा भी, धन भी, सुविधा भी, जो भी साधन है वो भी इधर से आते हैं, उधर से जाते हैं, जो हमारे काम के उपयोग में लेते हैं, बाकी जाओ विदा हो जाए। तो अपरिग्रह का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितनी सारी वस्तुएं न हो, आपके पास चाहे कितनी भी वस्तुएं हो, लेकिन आप उसको रोके मत रखो, उसको बहने दो, इसका नाम है अपरिग्रह। लाखों रुपये का धन आता है तो जाता भी है, जाने दो, उसको रोको मत। रोकोगे तो ये लोभ हो जाएगा, ये परिग्रह हो जाएगा। वस्तुएं आती है दे दो, यहाँ से आई यहाँ से दे दो, ये है अपरिग्रह। वास्तविक व्याख्या हम शब्दों की समझते ही नहीं। अपरिग्रह का मतलब नहीं लेना ही नहीं, बस हमारे पास होना ही नहीं चाहिए। एक लंगोट पैर कर घूमो, आप अपरिग्रही हो। मन में भरा पड़ा है कि इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, तो कहाँ अपरिग्रह रहा। तो जो आती ईश्वर की योजना के अनुसार, आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको सभी सुविधाएं प्राप्त होगी ही होगी। आप क्या कर लोगे। हमारे गुरुजी ने गर्भ श्रीमंत है, घर छोड़ा, आज उसके नाम पर एक साइकिल भी नहीं है, आश्रम भी उसका नहीं है। ट्रस्ट बना, ट्रस्ट ने जबरदस्ती बनवाया, स्वामी जी की कुटिया बनवा दी और कहा स्वामी जी आप यहाँ रहो, यहाँ सत्संग चलेगा, हमें लाभ मिलेगा, जितना करना है हम करेंगे, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। आज भी गुरुजी की एक लेश मात्र जिम्मेवारी नहीं है। अब क्या होता है कि जब उसका क्लास होता है, यूनिवर्सिटी में भी होता है, आश्रम में भी होता है, किसी के घर भिक्षा के लिए जाना, तो रेस लगती है कि नहीं गुरुजी मेरी गाड़ी में आएंगे। अरे तुम्हारी गाड़ी में, आज हमने नया गाड़ी लिया है, पहले दिन हम गुरुजी को बिठाएंगे, झगड़ा हो जाता है। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई आप कुछ तय कर लो। फिर हमारे जो मैनेजर थे दिनेश भाई, उसने किया कि सोमवार को इसकी गाड़ी, मंगल को इसकी, बुध को इसकी, गुरु ऐसे कर दिया। और बहने कहते महाराज जी आपका नाश्ता मैं बनाऊंगी, वो कहे नहीं मैं बनाऊँ, वो भी डिवाइड कर दिया कि आज आप बनाओ, कल मंगलवार को आप, बुधवार को आप, ऐसे कर दिया। और जो क्षेत्र देवता होते हैं उसकी पूजा करनी होती है, तो उसका भी टर्न लगा दिया कि आप एक दिन करो, एक दिन ये करो, एक दिन। देखो प्रारब्ध में था, गोद में आकर गिरा। डेली नई गाड़ी में कौन बैठता है महाराज, चाहे कितना भी करोड़पति हो वो भी नहीं बैठता। गुरुजी तो त्यागी है, फिर भी बैठने को मिल रहा है, तो क्या इनकार कर दे कि नहीं नहीं हम तो गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हम तो चल कर जाएंगे, हम तो त्यागी है। महाराज आपके प्रारब्ध में कहीं से भी आकर गिरेगा, लेकिन उसको रोके नहीं रखना है। उसका लोभ आपके मन में नहीं होना चाहिए कि आज एक और नई गाड़ी आए तो मजा आ जाए। यहाँ गलती है, बस इसमें कोई मजा नहीं है, ये जान लेना, इसी का नाम है विवेक। तो विवेक और वैराग्य, ये दो साधन भक्ति के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो मुक्ति निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता आपकी मुक्ति को। अभी यहीं पर इसी समय मुक्ति है, कल मिलेगी, परसों मिलेगी, नहीं माने। अगर आज नहीं है तो कभी नहीं है, यहाँ नहीं है तो कहाँ नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। मुक्ति है, भगवान की प्राप्ति है, आज अभी और यहीं पर। बस 100% आपका दे दो कि भाई मैं परमात्मा, हो गए बस आपकी मुक्ति। जब अखंडानंद जी महाराज छोटे थे, शायद इससे भी छोटे थे, तो उसने कहा 13 साल का, 13-14 साल का, मतलब इससे भी छोटे से, तो एक महात्मा ने मुझे दीक्षा दी, मंत्र दीक्षा। अच्छे महात्मा थे, अखंडानंद जी महाराज की बात है, उसकी बातें सब ऑथेंटिक ही होती है, समझ लो।
ये पत्थर की लकीर मान लेना आप। उसने कहा दीक्षा दी कृष्ण मंत्र की, कृष्ण मंत्र की दीक्षा देकर कहा कि अब इस मंत्र का जाप करो। मैंने कहा ठीक है महाराज करेंगे, अब तुम मुक्त हो जाओ। तो वो वापस आए कि महाराज मैं मुक्त हूं तो मैं जाप क्यों करूं? मुक्त तो हो गए, अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्यों करूं? तो कहा वास्तव में आप मुक्त हो, जान भी लो और मान भी लो तुम मुक्त हो, लेकिन तुम्हारी जो जिंदगी बची है ना उसका पेट भरने के लिए जाप। अगर बुहारोगे नहीं, जाड़ोगे नहीं तो कचरा फिर से जम जाएगा। बस जाड़ते रहो, मुक्त होने के लिए नहीं, कचरा न जम जाए इसके लिए हरि नाम केवल जप करते रहो। आप मुक्त तो हो ही गए, लेकिन हम जानते भी नहीं है और मानते तो है ही नहीं। कोई जान बताने वाला है तो हम कहाँ मानते हैं। यहाँ से कह दिया कि आप अभी यहाँ इसी वक्त मुक्त हो, हम सब ने जाना तुम ब्रह्म हो, गुरु जी ने 1000 बार कहा। हमारे स्वामी जी को एक बार कोई मिलने आया, स्वामी जी ये मेरा दोस्त है, आप इसको समझाओ। क्या समझा? ये मुझे चिढ़ाता है, मुझे लंबू लंबू बोलता है। वो लंबे थे थोड़े। उसने कहा अच्छा लंबू बोलता है? हाँ महाराज जी, मैंने कितनी बार कहा, सबके बीच में कहता है लंबू, ये अच्छी बात नहीं है, इसको आप बताओ। अच्छा उसने कहा तुमने मान लिया कि तुम लंबू हो और वास्तव में तुम हो। मैंने भी कहा तुम ब्रह्म हो, क्यों नहीं मानते? मैंने भी कहा ना कि तुम ब्रह्म हो, मान लो। उसने कहा लंबू, लंबू तो तुम नहीं हो, तुम्हारा शरीर है, तुम तो उस शरीर में रहने वाले देवता हो, आत्मा हो, फिर भी तुमने मान लिया कि तुम लंबू हो। और मैं जो कह रहा हूं वो तो वास्तविकता है कि तुम ब्रह्म हो, मानते तो हो नहीं। देखो यहाँ पर दिक्कत है, हम जानते हैं लेकिन मानते, हमारे द्वारका वाले स्वामी जी के सब जानते हैं, मानता कौन है? अगर मान ले तो बात समाप्त हो गई। तो यहाँ पर कहा कि ये भी इसका फायदा है, मुक्ति हो जाएगी और परमात्मा आपके वश में हो जाएगा, आपके सामने नाचेंगे। परमात्मा अखंड जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर आपकी गोद में खेलेगा। और हमारे कवि नाम मैं भूल गया, शायद रसखान का है, वो कहते हैं कि छसिया भरी छाछ पे नाच नचावे। जिसको योगी लोग जन्मों जन्मों तक ढूंढते रहते हैं, ऐसे परमात्मा को आहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच। आहिरनी छोकरियों जो ये ग्वाली ने है, वो कहती है कि हाँ छाछ में दूंगी लेकिन थोड़ा नाच के दिखाओ। तो वो नाचते हैं, उसके वश में आ जाते हैं। वश में होना माने उसके अधीन हो जाना। अब परमात्मा वश में हो जाए तो फिर क्या? यहाँ यहीं पर उसका ईश्वरत्व है हमारा। हम कहते हैं कि जो मिलता है हमारे कर्मों का फल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुख मिले चाहे दुख मिले, सुविधा मिले असुविधा मिले, जो मिले हमारे कर्मों का फल है। तो ईश्वर के बीच में क्या जरूरत है? जैसा हमने किया है वैसा फल मिलेगा, तो ईश्वर को क्यों माने? बस यहाँ पर इसकी जरूरत है। भगवान भक्ति से वश में होते हैं तो उसकी योजना भी बदल सकते हैं, और कई बार उन्होंने बदली है। आपका प्रारब्ध भी बदला जा सकता है। शंकराचार्य जी 16 वर्ष की आयु लेकर आए थे, उसकी आयु से 16 वर्ष की थी। सभी ज्योतिषियों ने भी बताया था, वो भी जानते थे, सब जानते थे। लेकिन उन्होंने इतना ज्ञान का प्रचार किया और अभी करना बाकी है। तो फिर ब्रह्मा जी, वेद व्यास जी स्वयं आए और उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी उम्र हम दुगुना कर देते, जाओ 32 साल, 16 से 32 हो गई। और भगवान ने तो योजना बनाई थी कि 16 साल, फिर भगवान ने क्यों बदला? वश में आ गए। भगवान भक्ति के कारण, सत्कर्म के कारण वश में हो। चलो ये थोड़ी ऊंची बात हो गई, थोड़ी। मार्कंडे, छोटा सा बच्चा, उसकी मृत्यु 8 साल में होने वाली थी। उसको पता था, उसके माँ बाप को भी पता था, तो फिर क्या करें? उसने कहा शिव जी की भक्ति करो। गए, शिव जी की लिंग पकड़कर बैठ गए, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यमदूत आए, भगवान ने आकर डंडे मारकर भगाए। और कितनी आयुष्य दी उसको? अमर हो गए, चिरंजीवी हो गए महाराज। जो 8 साल की उम्र वाला बच्चा था, चिरंजीवी बना दिया। क्यों? भगवान परवश हो गए। तो भगवान को वश में करना माने उसको पकड़ लेना, ऐसी बात नहीं। आप जो चाहो उससे करवा सकते हो, अगर आप वश में कर लो। भगवान वश में होते हैं। और ये वो जो क्या कहते हैं उसको, जिसका पति, सावित्री, उसका पति मर गया, यमराज उसको लेकर जा रहे हैं। अब उसको तो पति चाहिए, पीछे पीछे गई, सती थी, उसको कोई रोक नहीं सकता। यमराज ने कहा माता जी आप वापस मुड़ जाओ, आपके पति का अवसान हो गया है, वो उसकी उम्र पूरी हो गई, अब वो नहीं कुछ भी हो, मुझे मेरा पति चाहिए, वापस दो।
नहीं मिल सकता। यम के दरवाजे तक पीछे पीछे गई, फिर वहाँ भगवान प्रसन्न हुए, उसने यमराज को आज्ञा दी कि भाई दे दो, ये भक्ति है, इसके ऊपर हम भी नहीं है। तो देखो भक्ति से भगवान वश में भी होते हैं। तो हमारा व्यवहारिक सत्ता में भी इसका उपयोग है। भूत पिशाच तो निकट नहीं आते, लेकिन अगर हम चाहे तो ईश्वर की योजना भी बदल सकती है, परमार्थ के लिए बदल सकती है, स्वार्थ के लिए नहीं बदलेगी। हम कहेंगे कि अभी हमारे बेटे के घर बेटा नहीं हुआ तो थोड़ा हम जिंदा रहना चाहते हैं, भगवान हमारे बेटे के घर बेटा हो जाए तब तक हमें आयुष्य दे दो, ऐसे नहीं होगा। ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए, प्रेम के लिए, परोपकार के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए अगर आप चाहो तो आपको मिल सकता है। तो उसके लिए परम भक्त बनना पड़ेगा, सामान्य भक्ति से काम नहीं चलेगा। परम भक्त, हमने कहा ना कि परमात्मा को संपूर्ण समर्पित हो जाओ, एकदम बिल्कुल चिंता भी नहीं, कोई अपेक्षा भी नहीं, कोई योजना भी नहीं, कोई पसंदगी भी नहीं कि भगवान ऐसा करो ऐसा न करो, कुछ नहीं। भगवान अपने आप जो करेगा आनंद